ओलंपिक में देश को मेडल दिलाकर देश का नाम ऊंचा करने वाली साक्षी मलिक की ऐसी विदाई किसी ने सोची भी नहीं थी। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उनकी माता है सुदेश मलिक जी। मैम, कल साक्षी मलिक ने जो है संन्यास की घोषणा की है, क्या रहे? संन्यास की घोषणा उसने एक बड़े दुखी मन से की है और वो अपने इस जो था तंत्र जो उसने अपना कर रखा था उससे वो हार चुकी, उसको न्याय नहीं मिला। तो उसने अपनी इस वहाँ पे अपनी विदाई ले ली कि मेरा कोई फ़ायदा नहीं है कि जहाँ जो फेडरेशन में जो बंदे बने हैं WFI के जितने भी बने हैं वो सेम ब्रजभूषण के ही हैं। जैसे ब्रजभूषण है वैसे ही वो है, क्योंकि वो ब्रजभूषण के साथ रहते हैं, ब्रजभूषण के सहयोगी है। ब्रजभूषण उनको अपने जो अध्यक्ष संजय सिंह अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करता है, तो वही बंदे बन गए, तो उनके सामने साक्ष्य मिली काम नहीं कर सकते, तो उसने अपने विदाई लेना अच्छा समझा। उनसे क्या खतरा था साक्षी को? खतरा ये जो शोषण है, लड़कियों का शोषण है। जब एक ब्रजभूषण ने शोषण किया है तो जो बंदे साथ में रहते हैं उनको असर तो पड़ेगा। तो वो शोषण है, तो अभी शोषण रुकने वाला नहीं, शोषण तो ऐसे ही चलेगा जब तक फेडरेशन में महिला अध्यक्ष, हम ये भी नहीं कहते महिला अध्यक्ष बना लो, लेकिन यहाँ तो महिला अध्यक्ष बनाने की कोशिश की लेकिन नहीं बन पाई। 1 महिला 2 महिला 3 महिला कुछ तो ले, फेडरेशन में एक भी महिला नहीं है। और महिला का इधर समझेगी, ज्यादा रेसलिंग में महिलाएं बहुत ज्यादा हैं और महिलाएं ज्यादा मेडल लेके आ रही हैं, तो महिलाएं नहीं तो कोई सुनता नहीं, तो शोषण ऐसे होता रहेगा, तो वो शोषण अपना और नहीं करवा सकती। सरकार तो महिलाओं को तवज्जो दे रही है। नहीं, सरकार दे रही है, सरकार का अपना नारा भी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन देखो यहाँ पे सबको दिख रहा 40 दिन से लड़कियां संसद के सामने जंतर रोड पे वहाँ पे 40 दिन रात सोई है। तो वहाँ लड़कियों का मैं तो नहीं मानती कि वहाँ शोषण हो रहा है, तो मेरे को तो लगता नहीं कि वैसे बचती रहेंगी। और बहुत सारे केस हैं कि उनका शोषण हो रहा है, बेचारी न्याय की तरफ जाती है, न्याय में कईयों को न्याय मिल जाता, कईयों को नहीं मिलता। हमारी साक्षी का और इन बच्चियों का भी न्यायपालिका पे ही हमें भरोसा है कि न्यायपालिका शायद हमें न्याय दे दे, लेकिन शोषण तो ऐसे ही होता रहेगा, तो लड़कियां तो बचने वाली नहीं। 2016 में जब उन्होंने मेडल जीता कितनी खुशी थी और कल की क्या स्थिति थी? 2016 में जब एक मेडल आया तब भी साक्षी रोई थी, और वो मेडल तब था 2016 में जब इंडिया मेडलों के लिए तरस रहे थे। 11 या 12 दिन हो गए थे शायद कि मेडल नहीं था, उस दिन साक्षी का मेडल था इंडिया को, तो तब वो रोई थी, इतनी खुशी थी कि एक तो मेडल उसका, और एक इंडिया में पहला मेडल, एक महिला के लिए पहला मेडल, तो उसको मेडल लिया तो उस टाइम पे खुशी थी, और वो आपने देखा होगा रोई होगी। और कल उसने जो रेसलिंग से है ना, रेसलिंग से उसको इतना प्यार था, वो कहती थी मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, रेसलिंग नहीं छोड़ सकती, लेकिन जब उसने कल रेसलिंग छोड़ दी तो कितना रोई, उसका दिल ही पता है, और एक मेरे को ही पता है, मैं भी जब वीडियो देख रही हूँ उसकी बातें सुन रही हूँ, तो हमें कितना दुख होगा जब हमने ये अपनी रेसलिंग छोड़ी है। तो देखो तब रोई थी और वो कल छोड़ते हुए रोई है। वो एक मेडल आया देश के लिए मेडल दिया तब रोई, और कल छोड़ दिया जो एक देश को बहुत बड़ा नुकसान हो गया ना, तो वो भी बहुत गलत है। क्या ये लड़ाई हार चुकी है साक्षी? नहीं, जो ये फेडरेशन के साथ है वो हार चुकी ना। फेडरेशन के साथ जो लड़ रही थी कि फेडरेशन अच्छी बनाई जाए, अच्छे लोगों की बनाई जाए फेडरेशन, तो उसके लिए लड़ रही थी। बाकी शोषण जो होगा उसके लिए तो नहीं हार रही। अगर किसी लड़की के साथ शोषण होगा तो साथ में खड़ी होगी, ऐसे तो सहन करने वाली नहीं। वो सहन नहीं करने वाली थी जब तो उसने कल अपना त्याग दे दिया, क्योंकि फेडरेशन में उसकी नहीं चली, वहां पे उसका शोषण हुआ है, वो लड़कियों का शोषण हुआ है, लेकिन फेडरेशन सब फेडरेशन जैसे बंदे थोड़ा है ना बाहर, तो लड़कियों के साथ शोषण होगा तो उसके साथ वो बिल्कुल खड़ी मिलेगी। अच्छा, जो और खिलाड़ी उस लड़ाई में उनके साथ थे, क्या अब भी वो उनके साथ है? उन्होंने रोका नहीं साक्षी ऐसा नहीं करना चाहिए? नहीं, वो सब साथ में है उनके, जितनी भी लड़कियां थी, तो अगर हो सकता वो डिस्कस करती तो लड़कियां रोक भी सकती थी, लेकिन उसने एकदम इतना उसका हाथ लगी कि ये बात मैं किसी को शेयर नहीं करूंगी, मैं तो सीधा ही एकदम अपनी रेसलिंग से विदाई ले लेती हूँ। आपको भी नहीं बताया? नहीं, मेरे को भी नहीं बताया इतना। वो कहती, मैंने कहा बेटा आज अगर ये डिसीजन होएगा तो क्या करोगे, जैसे हम बातें करते रहते हैं, बोले कहने लगी कि मम्मी टाइम बताएगा क्या डिसीजन होगा क्या नहीं होएगा, तो देखते हैं टाइम आने के बाद क्या होता है। अच्छा, बचपन से जब साक्षी ने खेलना शुरू किया तब से आप उनके साथ हैं, क्या इस बात का पता नहीं चल पाया? इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था, बिल्कुल भी, क्योंकि वो रेसलिंग से इतना प्यार करती थी, वो कहती थी उसको रेसलिंग से कि मेरे लिए तो रेसलिंग है सब कुछ है, लेकिन इस तंत्र के सामने जब वो हार चुकी तो क्या करे। वो 40 दिन रोड पे सोई है, उसने लोगों से मिली है, लोग उससे मिले हैं, खूब आश्वासन दिया है, और न्यायपालिका में भी उसने अपना केस डाल रखा है। अब तो सिर्फ हमें वहीं भरोसा है। अब आप ये देखिए उसकी जब FIR लॉन्च हुई तब भी उसको 3 दिन लगे, तब भी उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया,
फिर इनको फिर आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, और सरकार ने आश्वासन दे रखा था कि आप लोगों को न्याय मिलेगा, तो न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सब इतने बड़े बड़े लोगों से मिल चुकी थी, सब ने उसको बुलाया कि आप हमारे से बात करो, बात की और उसको न्याय नहीं मिला। तो एक बच्ची कहाँ तक पहुंचेगी कि मैं जो फेडरेशन है जो चाहती हूँ वो नहीं बन रहा, तो क्या फायदा है। तो उसने अपना त्याग पत्र दे दिया। अच्छा, देश का नाम रोशन किया है उन्होंने। अब चर्चा ये है कि राजनीति में भी जा सकती हैं। क्या राजनीति में जाकर भी तो देश की सेवा की जा सकती है? साक्षी को जाना चाहिए राजनीति? जी। एक तो जब मेडल लिया तो राजनीति के लिए मेडल नहीं लिया था, उसने एक देश के लिए मेडल लिया था। रही बात, उसने कल ही अपना कहा कि मैं त्यागती हूँ, अभी इसको टाइम लगेगा उभरने में। और रही पॉलिटिक्स की, लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में जाएगी, अभी 2-4 दिन सोचने में टाइम लगेगा। उसने भी अपना कैरियर देखना है। अगर वो राजनीतिक में जाती है तो मेरे को लग रहा है, अगर राजनीतिक में जाती है, पावर है, तो लड़की और महिलाओं के साथ वह न्याय तो नहीं होने देगी, न्याय तो जरूर करेगी, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बेटी कैसे है। आप एक माँ हैं, माँ होने के नाते आप क्या कहेंगे? क्या साक्षी को राजनीति में जाना चाहिए? क्योंकि सेवा करनी, अगर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी तो वहाँ भी लड़ी जा सकती है। अधिकारियों की लड़ाई लड़ी जा सकती है। हाँ, राजनीतिक में मैंने बताया पहले भी, अभी हमें सोचने का टाइम दो दिन 4 दिन हम सोचेंगे, लेकिन अपना फ्यूचर तो बनाना है। मैं कह रही हूँ राजनीति में जाएगी तो शोषण तो नहीं होने देगी। अगर राजनीति में जाएगी और पक्ष अपना रहेगा तो इन चीजों को तो खत्म करके छोड़ देगी। क्योंकि लोगों की भी यही डिमांड है। हाँ, वो शोषण, महिलाओं का शोषण नहीं होने देगी, क्योंकि वो एक इस तरह की लड़की है, बिल्कुल अलग तरह की लड़की है। उसने देख लिया, जब एक अपनी रेसलिंग ही त्याग दी एक शोषण के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, अब देखो क्या हो रहा है। तो राजनीति में जाए, कहीं जाए, यहाँ भी उसने बेचारी ने खूब लड़ाई लड़ी, यहाँ उसकी चली नहीं, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये थी साक्षी मलिक की माता जी सुदेश मलिक। इनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि यदि साक्षी मलिक राजनीति में जाती है तो वहां पर महिलाओं का शोषण नहीं होने दी जाए। इंडिया न्यूज के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक।